जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल SPG के हब में एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम 1000 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट GK GS वीडियो संग्रह का पार्ट 7 बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहते हैं? जूट, कपास, चाय या फिर रबड़? तो निम्नलिखित में से किसे ब्राउन पेपर कहते हैं? तो ब्राउन पेपर कहा जाता है जूट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? भारत में तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो प्रथम स्थान पर तंबाकू उत्पादन में भारत में हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? काली, देहरादून, शिवालिक या फिर कुमाऊं? हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी हो जाएगी हमारी शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतुओं की किस श्रेणी में आते हैं? मत्स्य, मछली, सरीसृप, जल स्थल चर? सांप, कछुआ, छिपकली और मगरमच्छ जंतुओं की सरीसृप श्रेणी में आते हैं, रेप्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? भोपाल, जम्मू कश्मीर, जामनगर या फिर अंबाला? भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म स्थित है अंबाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट किसका अयस्क है? यूरेनियम, एल्यूमीनियम, जिंक या फिर क्रोमियम? तो बॉक्साइट अयस्क है वो है एल्यूमीनियम का। एल्यूमीनियम का अयस्क बॉक्साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? NH1, NH4, NH10 या फिर NH44? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है NH44। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कटक, कोलकाता, श्रीनगर या फिर झारखंड? भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है कटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला अन्न कौन सा है? गेहूँ, बाजरा, मकई या फिर चावल? तो भारत में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला अन्न है चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? वरुण, शुक्र, बृहस्पति या फिर बुध? तो इनमें से सबसे ठंडा ग्रह है वो हो जाएगा वरुण। वरुण ग्रह इनमें से सबसे ठंडा ग्रह है। अगर आपने इस संग्रह का पहले पार्ट नहीं देखे तो आई बटन में देख लेना और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधि के समक्ष क्षमता का अधिकार है? अनुच्छेद 11 में, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 32 में
या फिर अनुच्छेद 25 में। तो विधि के समक्ष समता का अधिकार है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे लियाकत अली खान, जॉन मथाई, सत्यनारायण सिन्हा या फिर R.K. षणमुखम सेठी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे R.K. षणमुखम सेठी। R.K. षणमुखम सेठी स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिल्लियां हैं? 15, 21, 24 या फिर 50। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो हैं 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसके विरुद्ध युद्ध किया था? जापान, ब्रिटेन, इटली या फिर जर्मनी। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना या आज़ाद हिंद फौज ने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी डकैती षड्यंत्र का नायक कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह जी, सुभाष चंद्र बोस जी या फिर बटुकेश्वर दत्त जी। तो काकोरी षड्यंत्र का नायक था राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जी काकोरी डकैती षड्यंत्र के नायक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके शासनकाल में आया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 आया था लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? मुंबई, मद्रास, लाहौर या फिर गुजरात। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी मुंबई में, और मुंबई को तब बम्बई कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी? पांडुचेरी, गोवा, माहे या फिर चंद्रनगर। तो निम्न में से किस स्थान पर फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी? तो वो थी चंद्रनगर। चंद्रनगर में फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? हुमायूं, अकबर, औरंगजेब या फिर शाहजहां। तो किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? वो हो जाएगा शाहजहां। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे जिंदा पीर कहा जाता था? अकबर, औरंगजेब, मोहम्मद कासिम या फिर बाबर। तो जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।